केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले में 3 महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम बदनावर में आयोजित किया गया था। इसमें अन्य मंत्रियों, सांसद व विधायकों ने भी भाग लिया। लोकार्पित सड़कों में उज्जैन से बदनावर खंड NH 752D पर 4 लेन सड़क निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन गरोट NH 752D के खेड़ा खजूरिया से सुहागगढ़ी तक 4 से 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे व उज्जैन गरोट NH 752D के सुहागगढ़ी से बर्डिया अमरा तक 4 से 6 लेन लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। इन सड़कों का निर्माण क्रमशः रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट एवं GHV कंपनी द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत माता परियोजना के तहत बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण भी किया गया। इसका परियोजना के तहत करीब 70 किलोमीटर लंबे बदनावर बड़नगर हाईवे का निर्माण किया गया। इसकी लागत लगभग 1352 करोड़ रुपए की है। यह सड़क हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित है। भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाई गई है। इस सड़क पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जबकि भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। भविष्य में मार्ग पर यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसके हर लेन को 9 मीटर चौड़ा बनाया गया है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से उज्जैन जिले के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, क्षेत्र के विकास को गति भी मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण व सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। करके दक्षिण रामेश्वरम का जब भगवान श्री राम ने अपना रामेश्वर का भगवान का अभिषेक किया था, ये दोनों मार्ग का केंद्र बिंदु हमारा ये जो उज्जैन बनता अतीत के काल में, उज्जैन के माननीय गडकरी जी भाई साहब, उज्जैन का कोई सिक्का देखो 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना, विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना, अशोक का 2200 साल पुराना, चंड प्रद्योत का 2500 साल पुराना, हर सिक्के के अंदर सिक्के शास्त्र में मुद्रा के आधार पर उज्जैन के पीछे उज्जैन का चिन्ह रहता है, जो क्रॉस चिन्ह बनाता है। क्रॉस मतलब उज्जैन केंद्र बिंदु में है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकनाड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से सांसद अनिल फिरोजिया को चैलेंज दिया था कि वो अपना वजन कम करेंगे। जितने किलो वजन घटाएंगे उतने 1000 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद फिरोजिया ने 32 किलो वजन कम कर लिया था, लेकिन उनका फिर से वजन बढ़ने के बाद गडकरी ने वजन कम करने के एवज में सड़कों की सौगात दी। वहीं सड़कों की सौगात वापस लेने की भी बात कह दी। नितिन गडकरी ने सभी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात कही। उन्होंने बदनावर में उज्जैन बदनावर सड़क के लोकार्पण के दौरान कहा कि मैं जब उज्जैन में आया था तब मैंने अनिल फिरोजिया जी को कहा था कि वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा, लेकिन अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। इसके बाद गडकरी ने मजाक के अंदाज में कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन 135 किलो था, अभी 90 किलो है, 40 किलो कम किया है। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल हम 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करके देंगे। रेलवे स्टेशन से महाकाल तक बनने वाले रोपवे का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वे आएंगे और भूमि पूजन करके जाएंगे। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया से पीएम ने वजन कम करने को लेकर बात की थी। सांसद ने
बताया था कि उन्होंने अब तक कुल 32 किलो वजन कम कर लिया है। इस पर पीएम ने सांसद की तारीफ की और कहा अभी और करना बाकी है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां जीआरपी थाने में पदस्थ आरक्षक मनीराम मीणा के घर चोरों ने धावा बोल दिया। घटना के समय आरक्षक रात्रि ड्यूटी पर थे। जब वह सुबह लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने 1.5 लाख रुपए नगद, 1 तोला सोने की चेन, चांदी के जेवरात पर अपना हाथ साफ किया। आरक्षक मनीराम मीणा ने नीलगंगा थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही चोर को पकड़ने का दावा कर रही है। सर, मैं रात को लगभग 11:20 के समथिंग निकला था। मैं रेलवे थाना उज्जैन में मैं अभी 6 महीने से वो हूँ, ठीक है। और मैं गया था, उस टाइम पे लॉक लगाया मेन गेट का और अंदर वाला भी। उसके बाद मैं सुबह आया 9 बजे, तो मेरे को मेन गेट का लॉक और अंदर वाला सामान वामान ढीला पड़ा, लॉक तोड़ा हुआ है। तो चेक करने पर उसमें मतलब 1.5 लाख रुपए पड़े थे और एक सोने की चैन और कुछ चांदी का आभूषण थे। वो नहीं, ये हटके इस पर। उज्जैन की मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में 2 अलग अलग घटनाओं में कुछ लोग डूबने लगे, लेकिन जवानों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। न्यू दिल्ली के रहने वाले भरत गुजराल, नमन व संजय नदी में डूबने लगे। भरत का पैर चौकी के सामने फिसल गया, जिससे वह गहराई में चला गया। वहां तैनात जवान ईश्वर लाल चौधरी, जितेंद्र चंदेल व स्थानीय अभिषेक कहार ने तत्परता दिखाते हुए उसे कूदकर बाहर निकाला। दूसरी घटना रविदास घाट पर हुई, जहां भोपाल से आई 2 महिलाएं अंजलि व रूपाली नदी में डूबने लगी। दोनों महिलाएं गहराई का पता नहीं होने के कारण अचानक गहराई में चली गई। जवान होमगार्ड सैनिक सन्नी परमार, स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के जवान ब्रजमोहन, शुभम शर्मा, राजेंद्र डाबी ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इन दोनों घटनाओं में जवानों की तत्परता व बहादुरी ने बड़ा हादसा टाल दिया। अगर जवान समय पर नहीं पहुंचते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। शिप्रा नदी उज्जैन की जीवन रेखा है। यहाँ के लोगों के लिए इसका विशेष महत्व भी है। अभी 9:30 बजे के लगभग दिल्ली से आए यात्री नमन और उनके 2 भतीजे चौकी के सामने गहरे पानी में चले गए पांव फिसलने से, जो कि डूबने लगे। उसको देखकर तुरंत होमगार्ड सैनिक ईश्वर लाल एवं SDRF जवान जितेंद्र चंदेल और स्थानीय दुकानदार अभिषेक कहार ने गोता लगाया और तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। और आज सुबह 7 बजे रविदास में भोपाल की 2 महिलाएं आई, वो भी डूबने लगी, जिसे SDRF जवान ब्रजमोहन, होमगार्ड सैनिक सन्नी परमार एवं राजेंद्र डाबी, शुभम शर्मा ने गोता लगाकर तुरंत बाहर निकाला। नदी का जल स्तर बहुत अधिक है, इस कारण ये आए दिन घटनाएं हो रही है। उज्जैन में भीषण गर्मी के चलते शहर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में कारों में आग लग गई। पहली घटना बसंत विहार क्षेत्र की है, जहां मारुति वैन में आग लग गई। एक दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारण कोई जनहानि तो नहीं हुई। दूसरी घटना देवास गेट थाने के परिसर की है, जहां परिसर में खड़ी भंगार कार में अचानक से आग लग गई। इसके कारण पास में खड़ी एक अन्य कार भी उसकी चपेट में आ गई। यहां भी एक दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की दोनों घटनाओं में आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि यहां किसी प्रकार की कोई जनहानि भी नहीं हुई। पुलिस मामले में जांच कर रही है और आग लगाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। भीषण गर्मी के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए वाहन चालकों को अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आग लगने की स्थिति में तुरंत दमकल विभाग को सूचित करना चाहिए। उज्जैन में जमीन विवाद में वकील व दोस्तों का अपहरण, मारपीट। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन के लेन देन के विवाद में एक वकील व उसके 2 दोस्तों का अपहरण कर लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई। बेड़ावन रोड निवासी 33 वर्षीय अजय विश्वकर्मा ने अगस्त 2024 में कुलदीप नामक व्यक्ति से जमीन की अल्टा पलटी की थी। एग्रीमेंट अवधि पूरी होने के बाद अजय ने कुलदीप की जमीन लौटा दी, लेकिन कुलदीप ने उसकी जमीन वापस नहीं की। इसे बोस रियल एस्टेट को 25 लाख रुपए में बेच दिया। 7 अप्रैल को अजय अपने वकील दोस्त उमेश नामदेव व अनिल कुमार चंदेल के साथ में बोस रियल एस्टेट के ऑफिस पहुंचा, जहां उनकी आकाशोदा निवासी बंटी व लखन से कहासुनी हो गई। इसके बाद संदीप जाट के कहने पर बंटी लखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों दोस्तों का अपहरण कर लिया और रातड़लिया ले जाकर उनके साथ मारपीट की और माफी भी मंगवाई।
नीलगंगा थाना पुलिस ने इस मामले में संदीप जाट, अखिलेश, लखन, बंटी, नीलेश आंजना व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसमें अजय द्वारा बताया गया कि घटनाक्रम सही पाया गया। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कार्रवाई कर रही है। हाटकेश्वर के बाहर बोस करके ऑफिस है, बोस कंपनी का, वो संदीप जाट चलाता है। उसने मेरे क्लाइंट है अजय विश्वकर्मा से, उनका एक एग्रीमेंट था, पैसे का लेन देन था कुछ, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने बुलाया था कि बोले पैसे दो। मैं भी साथ में गया था, मैंने अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, पैसे की व्यवस्था होगी भाई, थोड़ा समय दे दो। मैंने नहीं, मेरा समय नहीं, तो आज ही पेमेंट चाहिए। मैंने गाँव से 3-4 गाड़ी चले छोड़े भेजे, तो मेरे को अजय विश्वकर्मा को रंजन चंदे को उठा के भेजा, वहाँ गाँव में गया तो 12 मिनट। उसके बाद रात में 2-3 घंटा 24 घंटे का अल्टीमेटम देके हमने 24 घंटे में छोड़ दिया। उज्जैन के विक्रम व्यापार मेले में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। महाशिवरात्रि के शुरू हुए इस मेले के अंतिम दिन तक 35,000 गाड़ियों की बिक्री हुई, जिससे शासन को 175 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यह आंकड़ा ग्वालियर मेले के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। मेले में लग्जरी गाड़ियों की मांग अधिक रही। इनमें BMW एवं मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां भी शामिल थी। इसके अलावा गाड़ियों के नंबरों के लिए भी लोगों में क्रेज देखा गया। एक नंबर के लिए 9 लाख रुपए की बोली लगाई गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवी ने बताया कि इस बार मेले में लोगों ने उत्साह के साथ में खरीदारी की। उज्जैन व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़ियां भी खरीदी, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप शासन से छूट भी मिली। विक्रम व्यापार मेले की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में MP13 पासिंग गाड़ियां दिखाई देंगी। मेले के आयोजकों का दावा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि समापन के दिन तक कई और गाड़ियों की बिक्री हुई है। मेले की सफलता के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विजन व शासन की छूट नीति को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस मेले ने न केवल उज्जैन के व्यापार को बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और लगभग 122 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हमने शासन के खाते में प्राप्त किया था। लगभग 23,705 गाड़ियां हम लोगों ने प्रथम बार में ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जो ग्वालियर का मेला लगातार 100 वर्षों से आयोजित किया जाता था, उसको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार में 23,705 गाड़ियां बेची थी और 122 करोड़ का रेवेन्यू शासन के खाते में आयोजित करके हमने जमा करवाया था। इस बार जब दूसरी बार हमारा ये मेला आयोजित किया गया है, तो इस बार के रिकॉर्ड को निश्चित ही सभी के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा सराहा गया है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है इस बार कायम किया है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर टूटता है तो हमारे विक्रम व्यापार मेले में टूट पाएगा, जो कि लगभग 35,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोग आज दिनांक, जो मेले का समाप्ति का दिन है 9 अप्रैल, उसमें 35,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोग बेच चुके हैं और लगभग 176 करोड़ रेवेन्यू, जो 176 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू राजस्व जो है हमारे शासन के खाते में हम लोग जमा करवा चुके हैं। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने हाल ही में जनप्रतिनिधियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें सिंहस्थ कार्य योजना, स्थायी निर्माण व इससे किसानों को होने वाले लाभों पर भी विस्तार से चर्चाएं हुई। बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ 2016 में लगभग 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने उज्जैन का दौरा किया था, जबकि 2028 में यह संख्या करीब 30 करोड़ तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इस बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन को मेला क्षेत्र के विस्तार व सुविधाओं को बढ़ाने की चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थायी निर्माण की योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसमें स्थायी पानी की लाइनें, ओवरहेड टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था भी शामिल है। इससे न केवल श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आपदाओं को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। नगर विकास योजना के तहत होने वाले स्थायी निर्माण से किसानों को कई लाभ भी होंगे। इससे न केवल उनकी जमीन के मूल्यों में वृद्धि होगी, बल्कि वे अपनी भूमि पर मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य भी कर सकेंगे। इससे उन्हें नए रोजगार व व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व UDA CEO संदीप सोनी ने बताया कि प्रशासन ने अभी तक की गई तैयारियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया, सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण के लिए नगर विकास योजना को विस्तृत रूप से तैयार किया जा रहा है। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए, जिन्हें सिंहस्थ की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आगामी सिंहस्थ 2028 का आयोजन सफल व सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। साथ सिंहस्थ को डेवलपमेंट को लेकर एक बैठक की गई, जिसके अंदर जो भ्रांतियाँ किसानों में, आमजनों में
जो है उनको दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न लोगों ने जो अपने सुझाव दिए, अपने विचार रखे, डेवलपमेंट से संबंधित, विकास कार्यों से संबंधित, ज़मीन के अधिग्रहण से संबंधित, ज़मीन के विकास से संबंधित, वहाँ पर जो है नाली, सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो बातें अलग अलग तरह की जो आ रही थी, उसी के संदर्भ में माननीय जिलाधीश महोदय ने हमारे हमारे क्वेश्चनों का जवाब दिया और हमारी जो गलत फहमियाँ थी वो दूर की। मैंने जिलाधीश महोदय से आग्रह करा है कि इसी प्रकार से किसानों को भी जो है विश्वास में लिया जाए और जो अविश्वास किसानों में फैल रहा है वो दूर किया जाए, ऐसा। उज्जैन के विक्रमनगर क्षेत्र में नगर निगम, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को विस्थापित किया गया। कार्रवाई के तहत नगर निगम ने 3 जेसीबी मशीन, 2 हैमर मशीन, वहीं अन्य आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए धार्मिक मंदिरों की मूर्तियों को विधिवत पंडित द्वारा पूजन पाठ व आरती करवाते हुए विस्थापित किया गया। साथ ही मंदिरों के पीछे बने हुए बिना अनुमति के निर्माणाधीन कमरों व भंडार कक्षों को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया। एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग व नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत ने बताया कि रोड निर्माण कार्य के तहत 18 करोड़ की लागत से कोठी रोड से देवास रोड एवं प्रशासनिक संकुल से विक्रम नगर तक 24 मीटर रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में विक्रम नगर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसके कारण यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान हिंदूवादी संगठनों व स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। संगठन के अंकित चौबे ने कार्रवाई के तरीके पर आपत्ति जताई। विवाद की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कार्रवाई के लिए एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग, माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे, थाना नागजरी, माधवनगर, नानाखेड़ा, नीलगंगा के थानों का बल व नगर निगम के प्रकाश विभाग, संबंधित जोनल अधिकारी, उपयंत्री, अतिक्रमण रिमूवल गैंग, शिल्पज्ञ विभाग, मेंटेनेंस गैंग के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद रहे। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए गए। उज्जैन नगर निगम मुर्दाबाद, उज्जैन नगर निगम मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इतना हिट मत करो यार, बोस यार, हम आपसे यार क्या कह रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हैं हम आपसे? समाज, ये हिंदू समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है, हम आपसे ये बात करने हैं। आपने ये जो कर लिया, उस मूर्ति का भी ऐसे ही करोगे क्या? अब निकाल लेना तो पड़ेगा ही। तो कैसे निकालोगे? तो इसी बात को नहीं तो है दादा, मेरी बात सुनो। कैसी बात बेतुकी कर रहे हैं? मैंने ड्रिलिंग मशीन चला दी क्या 4:30 बजे से खड़े होकर? आप विषय को खत्म कराना चाह रहे हो, आप बढ़ाना चाह रहे हो। हम यहाँ पर बात करने आपसे आए हैं कि अब क्या 4 बार तो इस तरीके की मूर्तियों को। ये अपने कोठी महल से विक्रम नगर वाला मार्ग है, इसको 24 मीटर चौड़ीकरण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत विक्रम यूनिवर्सिटी की रोड पर ये मंदिर बना हुआ है सत्यवीर तेजा जी का, जिसमें से एक पार्ट में जो मूल स्वरूप में मंदिर बना हुआ है उसको छेड़ा नहीं जा रहा, उसको डिवाइडर पे प्लान किया गया है। जो दूसरा पार्ट है मंदिर का, उसमें कुछ मूर्तियाँ आ रही थी, जिसमें माता जी की मूर्ति है, 2 माता जी की मूर्तियाँ हैं और काल भैरव जी का मंदिर स्थापित था भैरव जी का, जिसको विधिवत निकाल गया है। एक बड़ी मूर्ति और देवी जी की है, कालिका माता की, उसको विधिवत निकाला जा रहा है और उसको ससम्मान जो भी शासकीय भूमूल स्वरूप में है मंदिर, उसमें प्रतिष्ठापित किया जाएगा विधिवत। और यदि उनकी सहमति, जिनके पुजारी हैं उनकी सहमति से कोई निजी जमीन बताई जाती है तो वहाँ पर सहमति से स्थापित किया जाएगा। छत्तेश्वरी मां चामुंडा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के समापन अवसर पर कन्या पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रति वर्ष अनुसार किया जाता है। इसमें कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मंदिर के पुजारी शरद चौबे व राजेंद्र शाह ने बताया कि प्रतिवर्ष मंदिर समिति द्वारा माता रानी के आशीर्वाद से कई धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन माता जी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। साथ ही साथ
प्रतिदिन सुबह से ही फलाहारी खिचड़ी का भी वितरण किया जाता है। समापन अवसर पर रामनवमी पर विश्व कल्याण की भावना से महायज्ञ किया गया। आज 10 अप्रैल गुरुवार को कन्या पूजन व भंडारे का आयोजन करके चैत्र नवरात्रि का समापन किया गया। इस अवसर पर कन्याओं का माताजी की चुनरी व गिफ्ट वितरण किए गए। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि आयोजन माता रानी के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति द्वारा पूरे वर्ष भर कई धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कन्या पूजन व भंडारे के आयोजन में मंदिर समिति के सदस्यों ने विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि आयोजन माता रानी के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी भक्तों ने इसका लाभ भी उठाया। मंदिर के पुजारी शरद चौबे व राजेंद्र शाह ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। कहा कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति द्वारा आगे भी कई धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कन्या भोजन है आज और भंडारा गरीबों का, और जो भी आ जाए भंडारे में सबको भोजन करना है। कन्या भोजन में चैत्र और कुंवर की नवरात्र के बाद कन्या भोजन और भंडारा होता है। और सनातन धर्म में ये नियम है कि कोई भी यज्ञ तप अनुष्ठान बिना अन्नदान के पूर्ण नहीं होता। बिना अन्नदान के यज्ञ तप अनुष्ठान तामस हो जाता है। इसलिए कोई सा भी भजन पूजन यज्ञ तप दान जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसके बाद में भोजन बहुत अति आवश्यक है। उज्जैन में भगवान महावीर स्वामी की 262वीं जयंती जैन समाज द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई जा रही है। जयंती के पूर्व संध्या पर टावर चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भगवान महावीर स्वामी की 1008 दीपकों से आरती उतारी गई। श्वेतांबर व दिगंबर समाज का सामूहिक जुलूस गुरुवार सुबह खारा कुआ स्थित श्री सिद्ध चक्र के केसरियानाथ तीर्थ व नमक मंडी मंदिर से शुरू हुआ। समाज की महिला, पुरुष व बच्चे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भगवान की आराधना करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकले। सामूहिक जुलूस में प्रभु को चांदी की वेदी में विराजमान किया गया, जिसे समाज जन कंधों पर उठाकर ले चले। प्रभु का एक रथ भी था, जिसे इंद्र के रूप में सजे युवाओं ने खींचा। जुलूस में जैनाचार्य नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी, साध्वी देमिता श्री जी, साध्वी अमितापूर्णा सहित अन्य साधु साध्वियां भी मौजूद रहे। जुलूस में 24 तीर्थंकरों के फोटो, डीजे, सजे धजे परिधानों में महिलाएं मंडल व हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। जुलूस नमक मंडी से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख भावों से होता हुआ खारा कुआ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस का रास्ते भर सामाजिक संगठन द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत श्वेतांबर जैन समाज का साधार्मिक वात्सल्य सामाजिक न्याय परिसर में, वहीं दिगंबर जैन समाज का साधार्मिक वात्सल्य जयसिंहपुरा जैन मंदिर में आयोजित किया गया। जुलूस में रथ के साथ साथ हाथी, बैंड बाजे, ढोल भी शामिल रहे। महिलाएं व युवतियां भगवान महावीर के भजनों पर नृत्य करती हुई नजर आईं। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह के साथ जुलूस में शामिल हुए। भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तीनों लोगों में शांति छा गई थी। आज उनका जन्म जयंती महोत्सव जैन समाज अपूर्व उत्साह, और जैन समाज क्या पूरे नगर में आज जिस तरह की खुशियाँ छाई हुई है, अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव है।
और बहुत उत्साह के साथ जैन समाज जिसको संपन्न कर रहा है। विशाल चल समारोह श्वेतांबर दिगंबर संयुक्त एक पंथ एक अनुयायी के रूप में आज निकल रहे हैं। कल प्रभात फेरी हुई, इसके बाद दोनों समाज का स्वामी वात्सल्य होगा। जय महावीर। अपने जो मंडल होते हैं उनका अपना वैभव प्रदर्शन करने का तरीका है। भक्ति किसी भी रूप में हो, भक्ति है। सभी का स्वागत है। जय महावीर। सर्वप्रथम तो महावीर जन्म कल्याण की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज उज्जैन में पिछले 22 वर्षों से दिगंबर और श्वेतांबर का सामूहिक रूप से जुलूस यहाँ पर निकलता है, जिसके अंतर्गत उज्जैन भर के 15,000 जैन बंधु इस सामूहिक वरघोड़े में शामिल होते हैं, जिसमें महिला मंडल, बालिका मंडल, जैन सोशल ग्रुप और सभी धार्मिक संगठन बढ़ चढ़ के उत्साह वर्धन करके इस जुलूस में शामिल होते हैं। जैसा भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया है, जियो और जीने दो, उसी के अनुरूप उनके वचन के अनुसार हम अपने सब महावीर जन कल्याण पर उस वचन का अनुरोध करते हुए हम पालन कर रहे हैं। और आज समग्र जैन समाज इस जुलूस में चल रहा है और जुलूस के पश्चात समग्र जैन समाज का समयोत्सव भी रखा गया। जल वरघोड़ा नमक मंडी से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस नमक मंडी में उसका समापन होगा, जिसमें सभी जैन समाज के लोग अपने घर के आगे गौली करते हैं और भगवान को बधाते हैं।